नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। बिकॉज़ आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। और लोग आज की डेट में ईजीएस्ट वे फाइंड करते हैं पैसे बनाने के। उसी तरीके से अगर हम इसी बात को गूगल पर सर्च भी करें तो हम पाएंगे कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो हम पाएंगे कि गूगल का आंसर भी होगा शायद ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज की डेट में ट्रेडिंग एक ऐसा इनकम ऑफ सोर्स है कि जिससे हम घर बैठकर इजीली कर सकते हैं इफ़ हमें ट्रेडिंग करनी आती है। तो मैं विराट राज सिंह लाखा आज आप सभी के सामने अपनी इस फर्स्ट ट्रेडिंग वीडियो के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए और इस वीडियो को देखकर मेरी गलतियों से सीखने के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों, मेरी ट्रेडिंग जर्नी की जो स्टार्टिंग होती है वो मतलब वैसे तो कोरोना टाइम में होती है, बट उस ड्यूरेशन में मेरा क्या था, मेरा मेंटली फ्लक्चुएशन बहुत थे कि मैं कभी किसी एम मतलब किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता था, कभी किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता था। बहुत से मतलब ज़िंदगी में बहुत सी बातों को देखा, बहुत से एम को सेलेक्ट करने की कोशिश की, बहुत से टारगेट रखे, बट उस तरीके से अचीव नहीं हुए। बिकॉज आई थिंक दैट मैं शायद उनके लिए नहीं बना था या शायद वो मेरे लिए नहीं बने थे। बट मैंने उस ड्यूरेशन में, कोरोना ड्यूरेशन में, इसी तरीके से एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर स्क्रॉल करते टाइम वीडियो देखी। तो उसमें मैंने पाया कि एक ट्रेडिंग की वीडियो आ रही थी जिसमें कि द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट वॉरेन बफे के बारे में, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सारा डिस्क्राइब था। मैंने वो वीडियो देखा तो फिर मेरे मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि देखो, चलो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद फिर मैंने जाके अपना यूट्यूब पे सर्च किया कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है। उसमें मतलब नॉर्मल जैसे कि अक्सर वीडियोस में बताया जाता है, और मेरी माइंड जैसे कि मुझे नॉलेज नहीं थी और स्टार्टिंग में शायद हर बंदा उसी तरीके से करता है। मैंने तो एक दो वीडियो यूट्यूब पर देखकर उसके बाद ट्रेडिंग करना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट खोला एंजल वन में। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेडिंग करने के बाद मतलब मैंने पापा जी को थोड़ा कन्विंस किया, और पापा जी जो थे वो इस मतलब बारे में जानते थे कि ट्रेडिंग क्या होती है। बिकॉज हमारे एक भैया हैं हमारे गांव से, वो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं और फाइनेंशियली अभी फ़िलहाल वो बहुत अच्छे हैं। तो पापा जी ने मुझे थोड़ा फंड दिया, मिनिमम 30-35 हज़ार रुपये। मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी किया, जैसे हिमाद्री स्पेक्टिकल्स था, टाटा पावर था, और मतलब 3-4 शेयर थे, श्री माँ जगदम्बा पॉलीवर्स था। इस तरीके के मतलब 7-8 शेयर में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद फिर मेरा जो मतलब थोड़ा मैं डाइवर्ट हुआ। देन उसके बाद मैंने थोड़ी ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की। ट्रेडिंग में फर्स्टली मैंने इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसमें मुझे फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ। देन कुछ दिनों के बाद मुझे लॉसेस देखने पड़े, और शायद उस ड्यूरेशन में मैंने फिर कुछ दिन 3-4-5 दिन ट्रेडिंग करके छोड़ दिया। उसमें मुझे 5-7 हज़ार रुपये का लॉस था, बट वो लॉस मेरा जो था वो मतलब इन्वेस्टिंग में रिकवर हो गया था। उसके बाद मैंने मतलब मैं प्रिपरेशन करने चला गया एनडीए की दिल्ली। फिर से वही सारी मतलब प्रोसेस के फिर से मेरा जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया।
मैं फोर्स की तैयारी करने लगा, और फिर उसके बीच में मैंने क्यालिन एम्बाप्पे की वीडियो देखी। उस तरीके से मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आए, मतलब कोई कमी अप्स एंड डाउन की तरफ से मेरी लाइफ में नहीं रही। बट कहीं ना कहीं मेरी जो मेंटलिटी थी वो आज की दुनिया को देखकर ये था कि बस एक ऐसा वे जो मुझे मतलब बहुत सारे पैसे दे सके, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, मेरी फैमिली की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, और आज की डेट में सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम विदाउट मनी तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो देयर इज़ लिमिटेड मनी, हम उसमें सिर्फ लाइफ को एक तरीके से चला सकते हैं, ना कि कोई लाइफ इंजॉयमेंट का तो कोई मतलब बात ही नहीं होती। और अगर हम लाइफ इंजॉयमेंट नहीं कर सकते तो फिर वाई, फिर उसमें मेरा जो था, इसलिए मुझे कोई ऐसा इनकम ऑफ सोर्स बनाना था, ऐसे किसी लाइफ के वे को चुनना था जहां बहुत पैसा हो, मैं अपने फैमिली के सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकूं, अपने सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं उस वे पे जाकर कि मुझे हाँ ये सोचना ना पड़े कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो शायद मुझे लॉस हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं अपने बारे में सोचूं, मैं अगर अपने आगे से अपना खाना भी उठाकर किसी को दूं तो मुझे ये बिलीव रहे कि हाँ मेरे लिए खाना आ जाएगा, ना कि मैं इस थॉट्स में हमेशा जीता रहूं कि भाई मैंने दे दिया मेरा क्या होगा। समझ रहे हो? वो बात ठीक है कि लोग ये बोलते हैं कि आप अगर किसी को इस तरीके से देते हो तो भगवान आपके लिए करता है, वो रियलिटी है, बट वो ही करने के लिए हमें भी थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मेरी ये थॉट्स थे। तो मैंने क्या क्या किया स्टार्टिंग में, मतलब अभी फ़िलहाल 2025 की स्टार्टिंग, मैंने 2024 में बहुत एफर्ट लगाए, लाइफ में बहुत सारे काम करने की कोशिश की। मतलब मैं स्टार्टिंग से थोड़ा मिच्योर टाइप रहा था, और लाइफ में इंजॉयमेंट को अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत इग्नोर किया। मतलब छोटी छोटी बातों को भी जो कि इंजॉयमेंट की थी, मुझे लगता था कि शायद लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर हम पहले लाइफ इंजॉय करते हैं तो बाद में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पापा जी अक्सर ऐसा बोलते थे, और अगर हम पहले प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हमें बाद में लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट करने के लिए टाइम मिलता है। तो उसी थॉट को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी भी मेरी वो थॉट्स हैं कि अभी जब तक मैं वे ऑफ लाइफ, मतलब अपने लाइफ के उस ट्रैक पर ना जाऊं कि हाँ जहां से मुझे पता चल जाए कि हाँ ये मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा, जब तक मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता रहूँगा। तो उसी तरीके से छोटे छोटे मोमेंट्स को भी मतलब इग्नोर किया और करने की कोशिश की। उसके बाद मतलब 2025 में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे भैया, मेरे पापा जी और दीदी तो क्या ही कहने, मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी रही लिटरली। जैसे बोलते हैं लोग कि फैमिली सपोर्ट नहीं रही, हाँ थोड़ी बहुत जिस मिडिल क्लास लेवल पर आकर फैमिली मेम्बर्स को ये चिंता जरूर रहती थी, क्योंकि जो मेरी एज चल रही थी उसमें गवर्नमेंट जॉब पाना मतलब नॉर्मल होता है, और लोग गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करते हैं। अक्सर मिडिल क्लास में लोग, अक्सर क्या ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और उसी तरीके से मेरी फैमिली का भी कहना था, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, लाइफ सिक्योर हो जाती है। उसी तरीके से मेरी फैमिली का भी कहना था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं, बट मेरा बिल्कुल 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 भी मतलब ये, मुझे ठीक है, मुझे देशभक्ति बहुत पसंद है, बट हम देखो, अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ फिलहाल किसी भी पोस्ट पर, तो शायद वहाँ मैं लिमिटेड हेल्प कर पाऊँ देश की। बट अगर मैं अपने माइंड को जिस तरीके से मेरी माइंड की थॉट है, मेरी मतलब विचारधारा है, थॉट्स हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो बहुत मतलब कुछ बड़ा कर सकता हूँ अगर मुझे मतलब फुल फ्रीडम मिले तो इसीलिए मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब को इग्नोर करता आ रहा था, और इसीलिए मैंने फैमिली मेम्बर्स की बातों को भी थोड़ा अवॉइड किया, नहीं माना, कई बार उनसे मतलब बहस भी की। बट ठीक है, मैं जब मेरी फैमिली ने मुझे समझाने की कोशिश की गवर्नमेंट जॉब कर,
मैंने उनकी रिप्लाई में उनको समझाया कि मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस बारे में 2-4 बातें बताई, एग्जाम्पल दिए, तो हाँ फैमिली मेम्बर्स अच्छे तरीके से समझ गए कि हाँ भाई ये बात तो सच है और ओके यू कैरी ऑन, ठीक है। फिर वो मेरी फाइनेंशियल तौर से भी, मतलब फाइनेंशियल तौर से तो मुझे लगता है ना ही पापा जी ने आज तक मना किया, ना ही भैया ने मना किया, ना ही मम्मी ने मना किया, किसी ने भी, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने मुझसे आज तक फाइनेंशियली तौर पे, मतलब फाइनेंशियली क्या किसी भी बेसिस पर मेरी, मतलब कुछ मुझे ये फील नहीं हुआ कि हाँ मतलब फैमिली ने मुझे इस तरीके से किया है। बट मेरी इसमें एक थॉट थी कि जब तक मेरे अंदर ये ताकत है, जब तक मैं कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ करूँ। ठीक है, हमारी जो मतलब पापा जी ने जितना भी अपनी लाइफ में किया है वो सब भी ठीक है, हमारे लिए ही है और हमें, हमारा ये राइट अधिकार बनता है कि हम पापा जी के किए हुए को बहुत आगे तक लेके जाएं। लेकिन शायद वो इनफ नहीं है, और अगर मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी है तो मैं बहुत मतलब जो सोच रहा हूँ कुछ साल, सिर्फ कुछ साल उसको पूरा करने में लगा सकता हूँ। आफ्टर दैट वैसे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि वो हो, बट 1% अगर नहीं होता तो फिर बाद में वो ऑप्शन मेरे पास है। इसीलिए मैंने अपना करना चाहा। तो स्टार्टिंग में मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, शूज़ बिज़नेस। उसकी मैं मतलब एक छोटी सी मेरी वीडियो क्लिप है, वो मैं शायद अभी इस वीडियो में शेयर कर दूं या फिर कोई शॉर्ट्स वगैरह में शेयर कर दूं, मतलब इस तरीके की वीडियोस में मैं उसे शेयर कर सकता हूं। तो शूज़ में स्टार्ट किया, बट उसमें मुझे मतलब एक गुड रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसमें मुझे लगा कि इसमें मतलब इतना पैसा नहीं है, क्योंकि क्विक मनी नहीं थी। अब क्विक मनी का मतलब ये भी नहीं था कि देखो, जैसे कि फिर मैं इन फ्यूचर बताऊंगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ क्विक मनी इन मतलब माय अकॉर्डिंग। तो फिर 20 जनवरी 2025 को मैंने क्रिप्टो मार्केट उमर पंजाबी की एक वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बताया था कि व्हाट इज बेस्ट इन 2025, क्रिप्टो, फॉरेक्स और इंडियन मार्केट। तो उन्होंने उसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो और उसके बारे में बताया। फॉरेक्स के बारे में मतलब फॉरेक्स इलीगल था कम्प्लीटली। इंडियन मार्केट में हम कर सकते थे, बट उसके लिए जैसा कि मतलब हुआ है कि लॉट साइज़ का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, तो उतना मेरे पास फंड नहीं था। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने छोटे से फंड से, मेरे पास समथिंग 2-3 हज़ार रुपये अब मैंने फ़ंड रख रखा है अपने पास, समथिंग 10 to 15,000 मेरे पास हैं। बट फ़िलहाल मैंने यूज़ किया सिर्फ 2400 रुपीज़। तो फिर इंडियन मार्केट के लिए मुझे रिलायबल मतलब फंड नहीं था। फिर फॉरेक्स इलीगल थी, तो मैंने क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट किया। क्रिप्टो मार्केट में फर्स्ट ट्रेड में मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए उस ट्रेड को मतलब लूज़ कर दिया, और नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस बेसिस पर मैंने क्या हुआ, उसमें समथिंग $6 का मैंने लॉस कर दिया। $6 का लॉस किया, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, थोड़ा सा हाँ मतलब दिक्कत हुई, बट इतना रिग्रेट नहीं हुआ, बिकॉज ना ही नॉलेज थी और ना ही ये पता था कि क्या क्या मेरी मिस्टेक्स है। बट मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और बाद में अपने ऊपर लर्निंग की। मैंने सोचा था, जैसा कि हर कोई सोचता है, कि मैं उन 2400 को धीरे धीरे, मैंने मतलब एक साथ तो उन्हें इंक्रीज़ करने की नहीं सोची कि हाँ मैं एक साथ उनको 10,000 बना दूँ, 20,000 बना दूँ, इस तरीके से मैंने सोचा था। पहले मैं उन्हें जब मैंने मतलब $6 का लॉस कर दिया था, तो फर्स्टली मैंने सोचा था कि हाँ पहले मैं उन्हें वापस रिकवर करके 2400 बनाऊँ, आफ्टर दैट 3000 करूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 5000 तक लेके जाऊँ, फिर 10,000 एंड आफ्टर दैट इसी तरीके से मैं उन्हें इंक्रीज़ करने की सोच रहा था। बट क्या हुआ, जिस तरीके से फ्लक्चुएशंस आती हैं, नॉलेज मतलब बिल्कुल भी नहीं थी, बट मैं कंटिन्यू लर्निंग कर रहा था ऑन मार्केट। धीरे धीरे करके मतलब कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, वो मेरा फंड 200 तक आ गया। 200 करने के बाद फिर से मैं उसे 600 तक लेके गया,
600 तक ले जाने के बाद फिर वो 800 हुआ, 800 ले जाने के बाद वो फिर से 200 हुआ, 200 से फिर वो 85 हुआ। अब 85 इनसफिशिएंट फंड था, मतलब 100x के लेवरेज पर भी इनसफिशिएंट फंड था किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। अब इस कैपिटल के साथ 2400 कैपिटल के साथ मैंने आई थिंक 120 ट्रेड्स क्रिप्टो मार्केट में ली। तो इट्स अ माइलस्टोन फॉर मी, बिकॉज मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी थी उसमें देखा था कि एक बार में 10-20 हज़ार रुपए, और स्टार्टिंग में मतलब इतने बड़े बड़े लॉसेस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मतलब फर्स्ट ट्रेड में इतना बड़ा लॉस करते हैं लोग, बट मैंने नहीं किया था। मैंने उस 240 के कैपिटल पर कंटिन्यू मतलब दिन में मैंने 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 ट्रेड भी मैंने मतलब ली थी, और उसके बाद भी मैंने उससे 120 ट्रेड्स ली। तो प्रॉफिट भी था, लॉस भी थे, प्रॉफिट भी था, मतलब लॉसेस भी थे। उसी में मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखा था, रिस्क मैनेजमेंट, और मैंने और उसमें मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और आपके इंडिकेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वो मतलब लर्निंग मेरी अभी भी चल रही है, और मैं कैरी ऑन हूँ, कंटिन्यू हूँ। आई एम नॉट प्रॉफिटेबल येट, बट आई मतलब स्टार्टिंग से और अब में मुझ में बहुत 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 अंतर है। अगर मैं इस बात को देखूं कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो शायद मैं मार्केट से क्वाइट कर जाऊं। और इसी तरीके से लोग करते हैं कि अगर वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को मतलब उस डायरेक्शन से देखते हैं कि देखो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूं और ये मुझे मतलब इतने के बाद भी मैं एफर्ट लगा रहा हूं, कंटिन्यू लॉस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो शायद ये तो मतलब मार्केट को छोड़ने वाली बातें हैं। और अगर मैं ये करूं कि अब अपने आप को अप्रिशिएट करूं, अपनी खूबियों को देखूं कि देखो मैंने मतलब 2400 के कैपिटल के साथ 120 ट्रेड ली, जिसमें कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुए, मैंने प्राइस एक्शन सीखा, मैंने इंडिकेटर्स सीखे, और मैंने रिस्क रिवॉर्ड सीखा, मैंने मनी मैनेजमेंट सीखा, मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखे, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट उस तरीके के देखे जिसमें हाँ मुझे पता चला था कि लोग वो कर देते, मतलब लोग अपनी फर्स्ट ट्रेड में ही मतलब सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, बट मैंने नहीं किया, मैंने 120 ट्रेड्स लिए। तो इट्स वेरी गुड फॉर मी, और इससे मुझे मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैंने फिर से 190 का कैपिटल ऐड किया, टोटल नहीं सॉरी हाँ 190 का कैपिटल ऐड किया। मेरा टोटल कैपिटल 200 का कैपिटल ऐड किया था। मेरा टोटल जो कैपिटल हुआ था वो 285 हुआ। फिर से मैं उसे कंटिन्यू करके 900 तक लेके गया, जिसमें कि मतलब डेल्टा एक्सचेंज पे वो दिखाते हैं कि योर ग्रोथ रेट, उसमें मेरा ग्रोथ रेट समथिंग 150% तक पहुंच गया था। उस ड्यूरेशन में मैंने एक ट्रेड ली जो कि मतलब प्राइस एक्शन पे ही बेस थी, और वो स्विंग ट्रेड थी जो कि करीबन 1 से 2 दिन वो ट्रेड चली। आई थिंक वो ट्रेड 28 आवर, आई थिंक 30 आवर तक वो ट्रेड चली थी, और उसमें मैंने 300% के रिटर्न बनाए। 300% रिटर्न्स मैंने वो 1.65 का कैपिटल था जिससे कि मैंने $5 तक बनाए थे, सिर्फ 165 के कैपिटल पे, जिसमें कि मेरा 100x का लेवरेज था। और मेरा जो उसमें लॉस था वो आई थिंक $89.89 के समथिंग था। तो जब वो मतलब उसमें मेरा प्रॉफिट जो था वो $7-8 तक जा सकता था, बट मार्केट मतलब उस टाइम मुझे लिक्विडेशन की नॉलेज नहीं थी। मार्केट लिक्विडेट करने आया नीचे, जैसे लिक्विडेट करने आया मुझे लगता है, मुझे फील हुआ बहुत तेज़ी से आया, मुझे फील हुआ कि मार्केट रिवर्स हो रहा है। देन मैंने प्रॉफिट बुक किया। उसके कुछ टाइम बाद, काफ़ी नहीं, उससे भी तो जहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया तो उससे और थोड़ा नीचे मार्केट आया था, बट वहाँ से ऊपर रिवर्स होके और आई थिंक 1000 पॉइंट और मार्केट ऊपर गया। बट कोई नहीं, मैंने वहाँ अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया कि वेरी गुड, आपने मतलब $5 का प्रॉफिट बनाया विराट, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो, और कंटिन्यू रखो अपनी इन स्ट्रेटजी को, अपनी इस थॉट्स को कि आपने किस तरीके से इस पर वर्क करो कि आपने किस तरीके से ये बनाया। बट कहीं ना कहीं उस टाइम मुझे थोड़ा शायद
मैं क्या कहूँ कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी थी, शायद उस वजह से फिर से मेरा वो 800 का जो कैपिटल मैंने पहुंचाया था वो फिर से मतलब डाउन आ गया और फिर से वो 58 के समथिंग पे बचे, क्योंकि मार्केट में इस टाइम वॉलेटिलिटी इतनी चल रही है। टैरिफ चल रहे हैं, टैरिफ अमेरिका ने मतलब सारे वर्ल्ड की कंट्रियों पर, ऑलमोस्ट कंट्रियों पे टैरिफ्स लगाए हुए हैं। चाइना और अमेरिका के बीच तो इतना ट्रेड वॉर चल रहा है कि अमेरिका ने पहले 34% टैरिफ चाइना पे लगाए, चाइना ने फिर से 34% टैरिफ अमेरिका पे लगा दिए, अमेरिका ने फिर से 104% टैरिफ चाइना पे लगा दिए, अब चाइना ने फिर से 89% टैरिफ अमेरिका पे लगा दी। तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी है कि शायद प्राइस एक्शन वर्क नहीं कर रहा है। और मैं अभी बिगनर हूँ और इस तरीके की वॉलेटिलिटी को मतलब समझना तो शायद जब ही हो सकता है जब हमने वो मतलब कोई इस तरीके से देखा हो। और चार्ट ट्रेडिंग मैंने मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 3 महीने का मुझे एक्सपीरियंस है, तो शायद उसमें थोड़ा इस तरीके से करना। बट मैं समझ रहा हूँ कि अगर जब मैं प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ, अभी फिलहाल मैं अपने प्राइस एक्शन पे, तो मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मतलब मिनिमम मेरा 50% रिटर्न तो मतलब एवरी ट्रेड पक्का है। 30-40%, 50% इट्स नॉर्मल रिटर्न फॉर मी। बट जब वॉलेटिलिटी होती है तो फिर वो रिटर्न कम हो जाता है, फिर मतलब मार्केट रिवर्स हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करने के लिए अभी जो फिलहाल वो मिल रही है। और तो मैं कहा था, हाँ, इस तरीके से वो 120 ट्रेड दी। उसके बाद मैंने फिर से अपना 400 का कैपिटल अभी फ़िलहाल इसमें डाल रखा है। फिर से मैंने उसमें 400 कैपिटल डिपॉजिट किया और अभी मैंने कल 40% के रिटर्न फिर से एक ट्रेड में 2 ट्रेड्स लिए थे, उसमें 40 to 50% मतलब ईच ट्रेड कैपिटल। और अभी जो मेरा लॉट साइज है वो फिलहाल 0.02 इथीरियम BTC का। तो मेरा मतलब 25x लेवरेज अब मैंने कर दिया है, बिकॉज आई नो दैट कि इतने वॉलीटिलिटी में अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो शायद फिर तो ख़त्म है मामला, नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि हर बार मेरा ऐसा लेट होगा, हर बार ऐसा लेट होगा। तो इसलिए मैंने 25x का लेवरेज लिया हुआ है और उसमें मेरा 0.02 इथीरियम मतलब 2 लॉट ऑफ इथीरियम मैं बाय और सेल करता हूँ फिलहाल। और जिसमें कि मेरा $1.16, $1.27 इतने मतलब जो भी है वो यूज़ होता है। और देखते हैं, अभी मैंने अपना एक टारगेट बना रखा है कि इन फ्यूचर जैसे कि अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ, प्रॉफिटेबल बोले तो मतलब मुझे ट्रेड्स में अच्छा रिस्पांस मिलता है और मैं अपने मतलब इस छोटे से लॉस को, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा है, इस लॉस को रिकवर मतलब कर लेता हूँ, तो शायद मैं एक जो मैंने बताया था कि मेरे पास 10,000 15,000 का फंड रखा है, उसको मैं इसमें विड्रॉल हाँ डिपॉजिट करूँ और डिपॉजिट करने के बाद उससे फिर मैं ट्रेड करूँ। तो ये मेरा आगे का माइंडसेट है और लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। बट आई नो दैट कि मतलब ये वो रास्ता है जो मुझे मेरे लाइफ के एम तक पहुंचा सकता है। ये ही वो रास्ता है, सिर्फ ये जो मतलब ट्रेन है, जो कि ट्रेडिंग ट्रेन है, ये ही बस वो ट्रेन है जो मुझे मेरे जंक्शन तक पहुंचा सकती है। अदरवाइज शायद अगर मैं और किसी ट्रेन को पकड़ता हूँ तो बहुत सारे स्टॉप्स और उनमें फिर दिमाग ख़राब, क्वाइट छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ को मतलब नॉट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम लाइफ। और फिर शायद फिर मैंने अपनी लाइफ के लिए बहुत मतलब डिफरेंट प्लान कर रखा है, फिर शायद वो करना पड़े। तो वहाँ तक की बात बहुत मतलब दूर की है, बट अभी प्रेजेंट में अगर मैं कहूँ तो आई एम ऑन अ गुड ट्रैक लिटरली, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन फ्यूचर। आई थिंक ऑल गुड।
ओके, तो यही मेरी ट्रेडिंग जर्नी थी। एंड अगर बात आए कि मैंने अपने एक्सपीरियंस की कि मैंने क्या क्या सीखा है, तो वो मैंने थोड़ा बता दिया। और मैं बताऊं कि सबसे पहले आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो। 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करो। उसमें आप ट्राई कर सकते हो 100x का लेवरेज लो, 200x का भी लेवरेज लो, 150 का भी लेवरेज लो, 70, 25, 5 1 का तो खैर आप ले ही नहीं सकते बिकॉज फिर आपका कैपिटल जो है वो कम पड़ जाएगा। 25 का भी लो, 50, मतलब आप ट्राई करो हर चीज़ों को। मैंने यही किया। मैंने देखो 200x का भी लेवरेज ट्राई किया, मैंने 150x का भी ट्राई किया, मैंने 120 का भी ट्राई किया, मैंने 100 का भी ट्राई किया, मैंने 50 का भी ट्राई किया, मैंने 25x का भी लेवरेज ट्राई किया। फिर आप ये देखो कि आप मतलब किस में बेस्ट हो और आपके लिए कौन सा बेस्ट है और सिचुएशंस बेस्ट क्रिएट को, मतलब आपको प्रॉफिट कौन सा देता है, ठीक है ना, और आपकी प्रिडिक्शंस कितनी राइट और रॉन्ग है। उसके बाद आप अपने जब आप ट्रेडिंग लेना स्टार्ट करो, फिर आप अपने अंदर ये देखो कि आपके अंदर डिसिप्लिन किस तरीके का है। आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो, और नहीं हो तो डेवलप करो। डिसिप्लिन मीन आपने कोई टास्क लिया कि मैं रोज 10 पेज किसी इंग्लिश बुक के पढ़ूंगा, ठीक है, तो आप पढ़ो। उससे ये नहीं है आपकी देखो इंग्लिश अच्छी होगी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है जैसे कि मैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, आपका डिसिप्लिन डेवलप होगा। आपको डिसिप्लिन आएगा कि हाँ भाई मुझे 10 पेज रोज कंटिन्यू पढ़ने हैं, इट्स माय प्रायोरिटी। ओके, तो वो है। और फोकस लेवल आपका इंक्रीज होगा जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप टास्क लेना स्टार्ट करो और अपने ऊपर वर्क करना सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, आपके अंदर फोकस आ रहा है, आपके अंदर पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे आज और एक बात, आपको जो स्मॉल फंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लिटरली वो ये होगी, स्मॉल फंड में आप ये मत सोचना कि मैं इसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं इसको इन फंड को 1 लाख करूंगा। बिकॉज अगर आप सीख जाते हो ना, अगर आप सीख जाते हो तो आप 1 लाख नहीं 1 CR और 100 CR भी कर सकते हो, ठीक है। बट विदाउट नॉलेज और विदाउट लर्निंग अगर आप मार्केट में इस तरीके से जाते हो तो आई थिंक इट इज़ नॉट बेस्ट फॉर यू। क्योंकि पैसे तो हम कभी भी कमा लेंगे, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, पैसे तो हम कभी भी कमा लेंगे, बट सीखना सिर्फ स्टार्टिंग में होता है। आप स्टार्टिंग में जितना बेहतर, वैसे तो हमेशा हमको एक स्टूडेंट बने ही रहना चाहिए, बट स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए पूरा एफर्ट अपना डाल देना चाहिए। जितना भी चाहो, जितना कर सको, जितना दे सको उतना दो, जहां से सीख सको। डिफरेंस करके देखा करो। प्राइस एक्शन की वीडियो आपने एक यूट्यूबर की प्राइस एक्शन की वीडियो देखी, एक ट्रेडर की प्राइस एक्शन की वीडियो देखी, दूसरी देखो, डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। मतलब एक ही बात कौन सी फॉलो हो रही है। पॉडकास्ट देखो अच्छे अच्छे। तो स्टार्टिंग में जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज लो। और आपने जो वो फंड ऐड किया है उससे ये मत सोचो कि मैं उसको ग्रो कैसे करूं, ठीक है। आप उससे ये देखो कि मैं इस फंड से ज्यादा ट्रेड किस तरीके से ले सकता हूं, मैं इस फंड से ज्यादा ट्रेड किस तरीके से ले सकता हूं, किस तरीके से मैं वो सारे एक्सपीरियंस कर सकता हूं जो एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप, ठीक है, लोग कह देते हैं 25x का लेवरेज लो। आपने 25x का लेवरेज लेते आ रहे हो, आपने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। क्या पता आप ऐसी सिचुएशन बना पाओ, आप ऐसी जगह ट्रेड कर पाओ, आपको वो नॉलेज हो कि आप जहां से 100x लेवरेज लो वो आपके लिए ना बढ़िया है। आप 100x का लेवरेज लेते आ रहे हो, शायद आप मतलब लॉसेस कर रहे हो, शायद वो रीजन हो कि 100x का लेवरेज, फिर आप 25x पे आओ तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो इस तरीके की जो थॉट्स हैं, बातें हैं, वो उस फंड के लिए बचा, ठीक है, वो उस फंड के लिए रखो कि उस फंड से आपको क्या करना है। वो सारी बातें सिर्फ सीखनी है। आपने वो जो फर्स्ट कैपिटल अपना उसमें डाला है, डिपॉजिट किया है, वो सिर्फ सीखने के लिए किया है। अगर वो कैपिटल जाता भी है ना आपका 2000 5000, मैं मतलब आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ आप मेरे अकॉर्डिंग तो 2000 से ही स्टार्ट करो भाई। 3000 ले सकते हो, 3000 मैक्सिमम, 3000 ही, 5000 भी मैं नहीं बोलूँगा, 3000 ही आप मैक्सिमम स्टार्टिंग में लो। और उससे मतलब ये नहीं कि आप एक साथ 1 लॉट 2 लॉट, मतलब इस तरीके से नहीं। आज लेवरेज लो
पहले 25x एक ट्रेड लो, 1 लॉट, ठीक है, 0.01 BTC, 0.01 BTC की ट्रेड लो, उसमें देखो पहले क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता, उस चीज का एक्सपीरियंस करो, उसको अपने डेली जर्नल में लिखो, ठीक है, आपने जो उस दिन एक्सपीरियंस किया उसको लिखो, लिख के छोड़ दो। नेक्स्ट ट्रेड लो, लेवरेज चेंज करो, लॉट साइज 2 कर सकते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंस करो। क्या क्या डिफरेंस हुए, प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है, प्राइस एक्शन होता क्या है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, और जो भी जैसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, MACD इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है, फिबोनाची किस तरीके से वर्क करता है, ये मतलब टूल्स हैं जो कि ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, आपके लिए वो मतलब यूजेबल है भी या नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे कि MACD इंडिकेटर है, बहुत से लोग बहुत अच्छे ट्रेडर हैं जो MACD का यूज़ करते ही नहीं है कि MACD है क्या, क्योंकि उनका अपना एक सेटअप है, उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है, वो इसी पर वर्क करते हैं जिसमें वो प्रॉफिटेबल हैं, तो उस तरीके से। बट स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए माय अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं भी करता हूँ अभी और करूँगा कुछ मतलब 1 साल तक तो सारी चीज़ें, और शायद उसके बाद मैं एक अपना अच्छा सा वर्क करूँगा मैं अपने सेटअप पर बनाने के लिए, तो इस तरीके से। और मैं लास्ट में ये बात बताना चाहूँगा, मैंने अब तक एक्सपीरियंस शेयर किया लास्ट वन कि देखो मेरे पास ना ही कोई स्मार्टफोन है, मतलब स्मार्टफोन से है कि कोई एप्पल का कोई बड़ा मतलब हाई क्वालिटी फ़ोन नहीं है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है, ना ही मेरे पास एक अच्छा सेटअप है जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, और बस मेरे पास है तो मेरी थॉट, और मुझे मेरे कुछ करने का मतलब जुनून, जज्बा, और ट्रेडिंग सीखने की लगन, ठीक है, ट्रेडिंग सीखने की लगन, और मुझे ये बहुत कुछ दे सकता है वो सोच, ये मुझे एक मिलियनर बिलियनर बना सकता है वो सोच, मैं इन फ्यूचर बहुत 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 बड़ा कुछ कर सकता हूँ, मेरी ये सोच। आज मैं मतलब लॉसेस कर रहा हूँ बट कल मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करूँगा, ये मेरी ये सोच। आज मैं अपनी फैमिली को उस तरीके से देखता हूँ कि हाँ मेरी फैमिली मतलब प्रॉब्लम्स में है, मतलब भरी धूप में वो बाइक यूज़ करते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं हैं, तो वो सारी बातें, और फिर मैं अपनी थॉट्स में देखता हूँ उनको चेंज होते हुए कि शायद मैं उन्हें चेंज कर पाऊँ इन फ्यूचर, मेरी वो सोच, और मुझे ही वो चेंज करना है, मेरी वो सोच, तो मेरे पास ये है। और जैसे जैसे मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जैसे मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे कहेगा, जब मैं ये मतलब फील करूँगा कि मुझे इस चीज़ की अब ज़रूरत है, मुझे अब लैपटॉप की ज़रूरत है, तो मैं लैपटॉप ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में उन्हें सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा सेटअप चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, बट वो फिर क्वाइट कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरे प्रीवियस एम्स की, पुराने गोल्स की, अगर मैं शायद उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बनाता तो मेरी मनी मतलब पैसे जो थे वो वेस्ट हो जाते। बहुत सी मैंने अपनी लाइफ में टारगेट किए, जैसे फुटबॉलर बनना, क्रिकेटर बनना, बहुत सी बातें थी, उस तरीके से शायद करता तो मेरे पैसे वेस्ट। तो इसीलिए मैंने ट्रेडिंग के बारे में भी, जब मैं मुझे ये लगेगा कि हाँ नाउ आई एम लिटरली ऑन अ बेस्ट ट्रैक एंड नाउ आई एम गुड, तो नाउ ऑल कंडीशंस आर गुड, देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग का मतलब है जैसे कि लैपटॉप सेटअप वगैरह, वो धीरे 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 मैं करता चला जाऊँगा। तो शायद बहुत सी बातें ऐसी हों जो कि इस वीडियो में रह गई हों। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन बातों को आप सभी के साथ शेयर करूँ। और मैं मेरी चैनल पे वैसे वो 300 रिटर्न्स वाली वीडियो शॉर्ट में पड़ी है, ठीक है। और भी जो भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस हैं, धीरे धीरे करके मैं अपनी वीडियो क्वालिटीज़ को मतलब, अगर शायद मैंने इस वीडियो में गलती की हो तो उसके लिए सॉरी,
बट जो भी मैं इस वीडियो को कई बार देखूंगा और फिर इससे सीखूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उनको मैं कम करूंगा और उन बातों को मैं देखूंगा जो जो बातें मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं उनको मैं मतलब रिकवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। आप उन सभी बातों को बहुत फोकस करें जो एक ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस, इस तरीके की बातें। सो बस आज की उसको एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।